हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह हम अपने बिजनेस को गूगल पे लिस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल माय बिजनेस, और किस तरह हम अपनी सेल्स है वो 10x बढ़ा सकते हैं। ये जो गूगल माय बिजनेस है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है गूगल के द्वारा, और अपने बिजनेस को आप लिस्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में सिखाया है कि किस तरह आप अपने बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप गूगल पे लिस्ट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ जहाँ पे आपको हर चीज़ डिटेल से समझाता हूँ। तो चलिए देखते हैं। गूगल माई बिजनेस हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमें अपने बिजनेस को गूगल पे लाना है तो सबसे पहले हमें गूगल पे जीएमबी क्रिएट करना पड़ेगा। जीएमबी मतलब गूगल माई बिजनेस, वहाँ पे हमें अपने बिजनेस को लिस्ट करना पड़ेगा। अब उसके फ़ायदे क्या है उसके बारे में बताऊँ तो अगर आपका बिजनेस गूगल पे लिस्टेड होगा और कोई बंदा आपके एरिया में नया है, आपके बिजनेस के बारे में उसको नहीं पता है, और वो गूगल पे सर्च करता है और आपकी वेबसाइट या आपका स्टोर का एड्रेस दिखता है उसको, तो आपकी सेल है वो 10x हो सकती है, बढ़ सकती है। अगर उसके अलावा अगर आपका जीएमबी नहीं हो तो क्या होगा, आपको लोग जो जानते हैं उसी के तरफ से ही आपका सेल होगी। तो जीएमबी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको मैं आपको सिंपली एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। अगर आपने सर्च किया जैसे कि बेस्ट फर्नीचर स्टोर इन अहमदाबाद, ठीक है, तो अगर आपका बिजनेस यहाँ पे लिस्टेड होगा तो ये जो 3 रिजल्ट दिख रहे हैं यहाँ पे आपका शो होने लग जाएगा। एंड आपके एरिया में कोई नया बंदा रहने आया है फैमिली के साथ में और उसको फर्नीचर बनवाना है, ठीक है, तो वो किसी को जानता नहीं, अगर उसने गूगल पे किया कि भाई बेस्ट फर्नीचर स्टोर इन अहमदाबाद, तो उसको रिजल्ट में आपका स्टोर का नाम दिखा, तो चांसेस क्या है कि आपकी स्टोर पे जाके वो मिल सकता है आपसे और आपकी सेल बढ़ सकती है। अगर आपका जीएमबी नहीं होगा तो क्या होगा, आपका जो कॉम्पिटिटर उसका आएगा और उसकी सेल बढ़ जाएगी। तो इस तरह आपका जीएमबी होगा तो फ़ायदा क्या है, एक तो कॉम्पिटिटर को आप कम्पीट कर सकते हो अपने एरिया में, और अपनी एक जो ब्रांड अवेयरनेस है, ब्रांड बिल्डिंग अच्छे से कर सकते हो अपने ही बिजनेस की। तो वो किस तरह करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जीएमबी अगर आपको लिस्ट करना है उसके बारे में आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह आपको गूगल माई बिजनेस बनाना है और क्या स्टेप्स होंगे, वो सब मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। इसके बाद आपको किसी को भी पैसे देके अपना जीएमबी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद भी इस वीडियो के थ्रू देख के बना सकते हो। ये वीडियो सीरीज़ मैंने इसीलिए बनाई है कि आपको थोड़ा एजुकेट कर सकूं और आप अपने पैसे बचा के आप खुद ही अपने जो डिजिटल मार्केटिंग की कुछ स्टेप्स है आप खुद भी ले सकते हो। तो चलिए देखते हैं गूगल पे। तो गूगल पे आपको सबसे पहले क्या सर्च करना है, गूगल माई बिजनेस। गूगल माई बिजनेस अगर आप सर्च करते हो इस तरह, तो यहाँ पे आपको जो पहली लिंक दिखाई देगी गूगल बिजनेस प्रोफाइल गेट लिस्टेड ऑन गूगल, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके पास सिंपल सा एक ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्टैंड आउट ऑन गूगल विद ए फ्री बिजनेस प्रोफाइल। हाँ, एक इंपॉर्टेंट ये चीज़ फ्री है, ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई आपका चार्जेस नहीं लगता है और गूगल भी आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है जहाँ पे आप अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हो, और किसी भी टाइप का आपका बिजनेस हो वो यहाँ पे आप लिस्ट कर सकते हो। यहाँ पे 3 चीज़ों की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है, नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर। अगर आपका वेबसाइट है तो वेल एंड गुड, लेकिन 3 चीज़ें जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेकंड बार रिवाइज करवा देता हूँ, फ़ोन नंबर, एड्रेस और नेम, ये 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे देखो इसने नाम रखा है, फिर एड्रेस है, फिर फ़ोन नंबर और वेबसाइट भी है, तो ये चीज़ें नैप मॉडल बोल सकते हो उसको, नैप मॉडल, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर। चलिए हम आगे क्लिक करते हैं, साइन इन भी कर सकते हैं, मैनेज नाउ कर सकते हैं। तो मैं मैनेज नाउ पे क्लिक करता हूँ। जिस तरह मैं स्टेप्स कर रहा हूँ वैसे आप अपने पीसी या अपने लैपटॉप में कर सकते हो और अपने जीएमबी बना सकते हो। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, गेट योर बिजनेस डिस्कवर ऑन गूगल सर्च मैप्स एंड मोर। इसमें क्या है, आप अपने बिजनेस का यहाँ पे नाम रखने वाले हो जो आपको गूगल पे दिखाई देगा। मतलब जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ दोबारा से, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, वुडन स्ट्रीट फर्नीचर स्टोर, फिर JMB फर्नीचर, बेटर होम इंडिया, तो ये इस कंपनी का नाम है। वैसे ही आप अपनी ब्रांड का यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा आपको। जैसे मैं अपने ऐसे एग्जांपल के लिए आपको लिख के बताऊँ तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, JMB
ऐसे एग्जाम्पल के लिए। और ये नीचे आपको सजेस्ट करेगा, अगर आपका बिजनेस यहाँ पे ऑलरेडी है तो आप वापस से भी रिक्रिएट कर सकते हो, और आपको नया करना है। जैसे मैंने लिखा जे अम्बे फूड स्टोर, ठीक है, ठीक है। तो ये हमने अपने स्टोर का नाम रखा है, एग्जाम्पल के लिए रखा है। आप अपने बिजनेस का नाम जो भी आपने रखा है वो रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे रखा एंड देन कंटिन्यू किया, सिंपल सी प्रोसेस है। इसके बाद में ये पूछता है चूज योर बिजनेस टाइप, आपका बिजनेस का टाइप क्या है, ऑनलाइन रिटेल करते हो, लोकल स्टोर है, सर्विस बिजनेस है। इसमें आपको समझा सकता हूँ, ऑनलाइन रिटेल मतलब आप वेबसाइट के थ्रू सेल करते हो, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट होती है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, उसी की तरह आपका कोई अगर बिजनेस है जहाँ पे आप ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करते हो तो आप इसको क्लिक कर सकते हो। सेकंड है लोकल स्टोर, जहाँ पे पर्सन या फिर कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट स्टोर पे आके विजिट करता है और प्रोडक्ट खरीद सकता है। थर्ड है सर्विस बिजनेस, जहाँ पे आप सर्विसेज सेल करते हो। इसमें क्या लिखा है, योर बिजनेस मेक विजिट टू कस्टमर्स, मतलब कि आप सर्विस सेल कर रहे हो यहाँ पे। सर्विस इन द सेंस कि जैसे कि आप वेबसाइट बना रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, तो वो सर्विस बेस्ड बिजनेस होते हैं। तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने फूड वाला चूज़ किया है तो उसके रेफरेंस में हमारा लोकल स्टोर होगा। लोकल स्टोर करके नेक्स्ट किया, फिर ये पूछता है कि आपका जो है कैटेगरी क्या है बिजनेस का। जैसे डिजिटल मार्केटिंग है तो वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी में आ गया, फिर अगर आपका फर्नीचर का है तो वो मैन्युफैक्चरिंग में आ गया। तो इस तरह ये कैटेगरी वाइज है। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ मेरे बिजनेस का, जैसे फूड से रिलेटेड है तो फूड मैन्युफैक्चरिंग, या फिर फूड कोर्ट, जैसे मेरा फूड कोर्ट ही है। तो आपके बिजनेस के नीड्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कैटेगरी चूज़ करनी है। कैटेगरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपको गूगल पे अच्छे से रैंक कराना है, उसके बारे में मैं एक एसईओ रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा कि जीएमबी का एसईओ कैसे करते हैं, उसको मैं एक लॉन्ग वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने उस वीडियो को अलग ही रखा है। यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे क्रिएट करते हैं, उसको रैंक कैसे करते हैं, उसके बारे में मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे हमने चूज़ किया फूड कोर्ट, क्योंकि मैंने जेएमबी फूड स्टोर रखा है तो फूड कोर्ट है। आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आप कैटेगरी चूज़ कर सकते हो। फिर मैंने किया नेक्स्ट करने के बाद ये पूछता है कि यहाँ पे आप अपना एड्रेस डालो। एड्रेस आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, जो भी आपका जो करेक्ट एड्रेस है वही डालना, ऐसा फालतू सा मत डाल देना, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे मैं अपने घर का एड्रेस डाल देता हूँ, ऐसे डमी डाल रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, ठीक है। 1 मिनट, जैसे मैंने अपना एड्रेस डाल दिया, ठीक है। ऐसे आपको अपना एड्रेस डालना है। देन एड्रेस क्यों, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये काम करता है नेप, नाम एड्रेस फ़ोन नंबर पे, तो अपने डाला। फिर इसने क्या पूछा, इज़ दिस योर बिजनेस, इज योर बिजनेस, इसने क्या लिखा, इट लुक योर बिजनेसेस दैट ऑलरेडी हैव बिजनेस प्रोफाइल ऑन गूगल सर्च, इफ़ यू सी योर बिजनेस बिलो सेलेक्ट। इसने ये क्या बोल रहा है कि आपका ऑलरेडी बिजनेस है तो इसमें से सेलेक्ट करो, अगर आपका बिजनेस नहीं है तो आप नन ऑफ दिस कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो हमारा बिजनेस नहीं है क्योंकि हम नया लिस्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, नाम, फ़ोन नंबर और एड्रेस। तो यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर डालना है, जो वहाँ पे लिस्ट होगा वहाँ पे शो करेगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के लिए शो करता हूँ, तो मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, आपको दिखा रहा है, देखो ये फ़ोन नंबर आ रहा है, ये एड्रेस आ रहा है, ठीक है, और ये कंपनी का नाम आ रहा है ऊपर। तो इस तरह आपका जीएमबी शो होने वाला है, और वेबसाइट भी डाल सकते हो, ठीक है। फिर मैं अभी तो डाल नहीं रहा हूँ, आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा डाल सकते हो। फिर ये क्या बोल रहा है, पुट योर बिजनेस ऑन मैप। अगर आप अपने बिजनेस को जो मैप है वो भी लिस्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। श्योर, हम तो करेंगे ही ना। कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमें और भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी गूगल को। नेक्स्ट, फिर ये बोल रहा है वेरीफाई कराओ। इसमें एक्चुअली 2 चीज़ें होती हैं वेरिफिकेशन का, एक तो वीडियो मोड होता है, एक होता है बाय पोस्ट। कभी कभी गूगल के ऊपर होता है, कभी कभी गूगल क्या करता है, बाय पोस्ट आपको एक OTP भेजता है, वो यहाँ पे आपको मेंशन करना होता है। दूसरा भी होता है, आपको वीडियो
दिखाना होता है। वीडियो में क्या दिखाना होता है, आपके बिजनेस का पूरा इंटरफेस दिखाना होता है। जैसे ऑफिस है तो ऑफिस का पूरा इंटीरियर दिखाना होगा, जो भी आपका बिजनेस है उसका वीडियो फॉर्मेट में आपको इसको दिखाना होगा, ठीक है। तो बाद में ये 7 या 8 डेज के अंदर आपका अप्रूवल करेगा। अगर मैं आपको ऑप्शन दूं तो अभी तो मैं वेरीफाई लेटर कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। दूसरा वे क्या है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं अपने बिजनेस के, वो भी यहाँ पे अपलोड करके जल्दी से जल्दी अपने बिजनेस को वेरीफाई करवा सकते हो। वेरीफाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बिजनेस वेरीफाई नहीं होगा तो वो गूगल पे शो नहीं करेगा, सस्पेंड कर देगा गूगल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूरी प्रोसेस है जो आप वीडियो को देख के ध्यान से कर सकते हो। वीडियो वाला ज़रूरी है, आप अपने बिजनेस का वीडियो बनाओ, देन अपलोड करो गूगल को, वो 7 और 8 डेज़ के अंदर वेरीफाई करेगा। दूसरा ऑप्शन है अपने डॉक्यूमेंट डालो, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसकी फ़ोटो डालो यहाँ पे गूगल पे। सिक्योर है आपका डेटा, कहीं पे भी कोई भी चुराई नहीं करेगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं। फिर ये 2-3 टिप्स वगैरह देगा कि क्या क्या है आप करना चाहो तो, ठीक है। वेरिफिकेशन के बारे में बता रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, वेरीफाई लेटर कर रहे हैं कि हम बाद में वेरीफाई करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे क्या बोल रहा है कि आपकी बिजनेस का टाइमिंग क्या है। टाइमिंग मतलब आपका मंडे टू सैटरडे ओपन होता है या फिर 24 आवर ओपन होता है, तो टाइमिंग आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, जैसे मैंने मंडे को क्लिक किया तो यहाँ पे ओपनिंग डेट लिखनी है आपको। जैसे लेट सपोज आपका जो बिज़नेस है वो 9 बजे ओपन हो जाता है, कितने बजे तक होगा, 7:30 बजे तक या 7 बजे तक, ठीक है। तो इस तरह आपको सभी के लिए करना पड़ेगा, सैटरडे तक, संडे तक, मंडे, सबका। फिर क्या करना है, आपको नेक्स्ट करना है, सिंपल है। फिर आपको पूछेगा कि आपको मैसेजिंग वाला सेक्शन रखना है। कभी कभी आपको है ना यहाँ पे मैसेज वाला सेक्शन देखने को मिलेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे किसी GMB में कुछ GMB ऐसे होते हैं जहाँ पे वो अपना मैसेज का सेक्शन भी रखते हैं। डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, अगर आप व्हाट्सअप यूज़ नहीं कर रहे हो या फिर कॉल नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट उसको मैसेज कर सकते हो। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट जाने के बाद में आपको कुछ और फॉर्मेलिटीज दिखेंगी। अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करो यहाँ पे। डिस्क्राइब करने के बाद, डिस्क्राइब इन द सेंस कि अपने बिजनेस के बारे में गूगल को बताओ। तो कोई भी गूगल पे आपके बिजनेस को सर्च करता है तो आपका नाम तो दिखेगा ही, आपका फ़ोन नंबर, एड्रेस सब दिख गया, बट सामने वाले को आपके बिजनेस को और समझना है डिटेल में, तो वो बिजनेस को डिस्क्रिप्शन को पढ़ेगा। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्किप कर रहा हूँ अभी, फिर आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कर सकते हो। सेकंड चीज़ है, यहाँ पे ये बोल रहा है ऐड फोटोज़ ऑफ योर बिजनेस। यहाँ पे अपने बिजनेस की फ़ोटोज़ डालो, अपने प्रोडक्ट की फ़ोटो डालो, अपने स्टोर का फ़ोटो डालो, या फिर अपनी सर्विसेज भी हैं, अपने ऑफर्स हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई कस्टमर हमारे GMB पे गया, वहाँ पे उसको कुछ कंटेंट नहीं दिखा तो वो क्यों क्लिक करेगा। सेकंड चीज़, अगर हमारे GMB पे बहुत सारा कंटेंट होगा, साथ में हमारे सर्विसेज दिखेंगी, प्रोडक्ट दिखेगा, ऑफर दिखेगा लेटेस्ट, तो वो जल्दी से अट्रैक्ट होगा और हमसे प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी खरीदने की कोशिश करेगा। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे। फिर ये आपको क्लिक नहीं करना है। ये कब काम आएगा, जब आप अपने स्पॉन्सर GMB ऐड रन करवाओगे तब। तो चलिए इसको हम स्किप कर देते हैं। फिर ये गूगल अपने बारे में बता रहा है कि ये सर्विसेज आप कनेक्ट कर सकते हो। स्किप कर देते हैं क्योंकि हमें अभी इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये सब कंप्लीट होने के बाद आपका GMB रेडी हो जाता है। यहाँ पे अगर देख रहोगे कि आपका जो बिजनेस नॉट विजिबल टू कस्टमर, क्यों, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमने इसको वेरीफाई नहीं किया है। इसको वेरीफाई करेंगे तब ये गूगल पे रैंक करने लग जाएगा और गूगल पे दिखाने लग जाएगा, ठीक है। अभी ये दिखा नहीं रहा है। आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, मेरी ही कंपनी का आपको एग्जांपल दिखाता हूँ जो कैसे रैंक कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। ये मेरे कंपनी का है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आफ्टर जब आप पूरी कंप्लीट कर दोगे जो प्रोसेस मैंने बोली है, उसके बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आपको एडिट प्रोफाइल का सेक्शन दिखेगा, जहाँ पे हम अपनी एडिट कर सकते हैं, अपने कंपनी का नाम, डिस्क्रिप्शन, अपने जो ओपनिंग डेट है वो डाल सकते हैं। ओपनिंग डेट मतलब हमारा स्टोर कितने बजे तक खुलेगा, वो सारी प्रोसेस है ना इसके अंदर डालते हैं। रेड रिव्यूज़ में क्या होता है, रेड रिव्यूज़ में जो भी कस्टमर हमसे प्रोडक्ट खरीद लेता है देन वो रिव्यू देता है, ठीक है। तो वो रीड रिव्यू में
दिखाई देता है। अगर आप देखोगे, इसको क्लिक करोगे तो आपको वो चीज़ देखने को मिलेगी। जैसे मैंने रीड रिव्यू पे क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ पे देखो किस तरह इन लोगों ने मेरे को रिव्यू दिया है, कस्टमर्स ने। देन फिर आता है मैसेज वाला, जो मैंने आपको दिखाया था कि मैसेज वाला सेक्शन ऑन करने तो क्या होता है, अगर कोई भी कस्टमर मेरे को मैसेज करता है तो यहाँ पे मैसेज वाले सेक्शन में शो होने लग जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जीएमबी में। आपको दिखाता हूँ किस तरह काम करता है ये। ये देखो यहाँ पे लिस्ट आएगी, ये मेरा अवेलेबल दिखा रहा है और यहाँ पे जो लिस्ट दिखा रही है और ऑटोमेटिक यहाँ पे जवाब मैं दे सकता हूँ। फिर आता है फोटो सेक्शन। फोटो सेक्शन कौन सा है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ पे हम अपनी सर्विस के बारे में या फिर अपने प्रोडक्ट के बारे में फ़ोटोज़ डालेंगे, ऑफर डालेंगे, वो यहाँ पे शो होने वाला है। फिर आता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मतलब हमारे जीएमबी भी कितने लोग विजिट कर रहे हैं, कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोगों ने वहाँ से उससे क्लिक करके हमारे स्टोर तक आए, फिर वेबसाइट पे विजिट किया, वहाँ से हमें कॉल किया। जितना भी जो ट्रैफिक है वो क्या कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है हमारे जीएमबी पे, वो यहाँ परफॉर्मेंस में दिखाता है। ये बेसिकली एक एनालिटिक्स की तरह होता है, जैसे गूगल एनालिटिक्स होता है वैसे ही। जैसे मैं आपको क्लिक करके बताता हूँ, जैसे कॉल्स कितने के, मैसेज कितने हैं, बुकिंग कितने हैं, डायरेक्शन, वेबसाइट पे क्लिक कितने हैं, तो ये सारा डेटा ये शो करता है। ये कैसे काम करता है इसके बारे में मैं जो एसईओ वीडियो बनाऊंगा जीएमबी पे, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए। फिर आता है एडवर्टाइज। एडवर्टाइज कौन सा होता है, जब हमें जीएमबी को गूगल पे पैड रन करते हैं, ऐड रन करवाते हैं, पैड मतलब स्पॉन्सर वाले ऐड रन करवाने हो तो इसको यूज़ करते हैं। फिर आता है एडिट प्रोडक्ट। अगर हमारा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और हमें प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं तो यहाँ से हम लिस्ट कर सकते हैं। जो भी जीएमबी पे गया, इंटर किया, तो वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट को शो होंगे। अगर हमारा सर्विस बेस्ड बिजनेस है तो हम सर्विसेज ऐड करेंगे। फिर आता है बुकिंग। बुकिंग मतलब कोई भी चीज़ है, जैसे हम बुक माई शो होता है जहाँ पे बुकिंग मूवी बुक होती है, या फिर कोई भी अपॉइंटमेंट बुक करना है, तो उसके लिए हमारा बिजनेस ऐसा है जहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करना होता है, तो उस सिनेरियो में हम बुकिंग सेक्शन यूज कर सकते हैं। फिर आता है क्यूएनए। क्यूएनए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे क्यूएनए रखा और कोई कस्टमर जीएमबी पे गया और बहुत सारे क्वेश्चन जो उसके अंदर ऑलरेडी उसके माइंड में क्वेश्चन चल रहे हैं और वहाँ पे उसको शो होंगे और उसका आंसर भी हमने लिखा है, तो वो पढ़ के सेटिस्फाई हो जाएगा और हमारे चांसेस जो है सेल के वो बढ़ जाते हैं। इसलिए क्यूएनए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आता है ऐड अपडेट। ऐड अपडेट में क्या होता है, या कुछ चीज़ें हमें अपडेट करनी हो क्लाइंट को, कस्टमर को, कि भाई ये हमारा दिवाली ऑफ़र है, होली ऑफ़र है, या फिर फेस्टिवल का कोई ऑफ़र हो वो हमें डालना हो, या फिर कुछ भी अपडेट डालनी हो जो क्लाइंट को दिखाना है, कस्टमर को दिखाना है, तो वो डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है पोस्ट अपडेट ओवर कस्टमर ऑन गूगल, अट्रैक्ट कस्टमर को अट्रैक्ट करना है तो ऑफ़र डाल सकते हो, कोई इवेंट है तो वो डाल सकते हो। तो ये हुआ आस्क फॉर रिव्यू। अगर आपको रिव्यू मांगना है या फिर रिव्यू लेना है कस्टमर से, तो यहाँ से डायरेक्ट आप लिंक भेज सकते हो कस्टमर को और वो रिव्यू आपको दे सकता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा ऐसा दिखाई देता है। फिर आपको चलता हूँ कि कस्टमर को किस टाइप से ये दिखता है। ये मेरा जीएमबी है जो आपको दिख रहा होगा, मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जहाँ से आप इसको देख सकते हो और किस तरह मैंने क्रिएट किया है वो चीज़ें भी आप नोट कर सकते हो और अपने बिजनेस के लिए जीएमबी क्रिएट इजीली कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, फ़ोटोज़ डाली है अपने बिजनेस के बारे में, फिर कंपनी का नाम रखा है, वेबसाइट रखा है, डायरेक्शन और कॉल का तो ऑप्शन है ही। फिर नीचे आओगे तो आप देखोगे ये जो बैच दिख रहा है, ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि मेरा बिजनेस जो है वो वेरीफाइड है। जब तक आपका बिजनेस वेरीफाइड नहीं होगा तब तक गूगल पे नहीं दिखाई देगा। तो ये टिक जब आएगा जब आपका बिजनेस वेरीफाई हो जाएगा। फिर नीचे जाओगे तो मेरा ये जो मैंने वो टाइम वाला बताया था आपको कि कितने टाइम आपका ओपन रहेगा, तो मैंने ये किया है। फिर फ़ोन नंबर डाला है, फिर क्यूएनए डाला है यहाँ पे, फिर रिव्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। वो जो मैंने अपडेट बताया था, यहाँ पे जो अपडेट्स हैं वो यहाँ पे शो होने वाली हैं। तो आई होप इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से जीएमबी कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में अच्छे से समझाया। आई होप आप इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय करके देखा और हर चीज़ को सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया तो आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो, कोई चीज़ इस वीडियो में नहीं समझ आई हो या फिर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी हो बोलने में, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, जहाँ पे मैं आपको इमीडिएटली रिप्लाई कर दूंगा और आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दूंगा। और साथ में मैं इस जो जीएमबी है मेरी कंपनी का वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप रेफरेंस के लिए देख सकते हो और अपने बिजनेस के लिए बना सकते हो। इसके लिए आपको किसी को पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो आई होप इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छे से बताई। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहा हो तो कमेंट करके पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।